नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं साहित्यिक निबंध के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद और कामायनी। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि हम जानते हैं, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। अगर हम उनकी जीवन के बारे में जानना चाहें तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 में हुआ था। सुमनी साहू परिवार के नाम से इनका परिवार जाना जाता था। जब ये छोटे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया, जिसके बाद पूरा आर्थिक बोझ जो है इन्हीं पर आ पड़ा और परिवार की सारी देखरेख इन्हीं पर आ पड़ी। इन संघर्षों के बीच इन्होंने साहित्य रचना आरंभ की। इनकी आरंभिक रचनाएं जो हैं वो ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा में इन्होंने चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व आदि कविताएं लिखते हुए द्विवेदी युगीन दौर में इन्होंने ये कविताएं लिखी हैं, जिसमें चित्राधार जो है इनका ब्रज भाषा की रचनाओं का संग्रह है। इसके पश्चात उर्वशी जो है इनका प्रमुख काव्य है, जो द्विवेदी युगीन रचना है। प्रसाद जी की जो प्रसिद्धि है वो छायावाद के कवि के रूप में है। छायावाद का काव्य झरना जो 1918 में प्रकाशित हुआ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, इसी झरना के साथ हिंदी में छायावाद का उदय माना जाता है। इस तरह से इनकी छायावादी रचनाओं में अगर हम देखते हैं झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये चारों रचनाएं इनकी छायावादी रचनाएं हैं। झरना में प्रकृति संबंधी रचनाएं हैं और आंसू विरह काव्य है, जिसमें व्यक्तिगत जीवन की वेदना व्यक्त की गई है। लहर में भी प्रकृति संबंधी कविताएं हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रसिद्ध कविता लेचे मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जैसी प्रसिद्ध कविता, जिसे पलायनवादी कविता कहा गया था, लहर में संकलित है। अब हम बात करते हैं कामायनी की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कीर्ति का आधार स्तंभ है, जो आधुनिक युग का प्रमुख महाकाव्य है। कामायनी नामकरण अगर हम इसका देखें तो कामायनी शब्द का अर्थ है काम गोत्र जा श्रद्धा, अर्थात कामदेव के गोत्र की श्रद्धा, तो उसका नाम जो है वो श्रद्धा पर आधारित है। हम कथा की बात करते हैं तो उसकी कथा ऋग्वेद आदि ग्रंथों में मिलती है। सृष्टि के आरंभ की कथा इसमें ली गई है। महाप्रलय के पश्चात जब मनु एकमात्र बचते हैं, हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हैं और किस तरह से फिर श्रद्धा से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आनंद सर्ग तक की यात्रा जो है वो तय करते हैं। इस तरह से सृष्टि के आरंभ की कथा को लेकर के जयशंकर प्रसाद ने यह महाकाव्य लिखा है और ये महाकाव्य जो कथा है इसकी वो बहुत ही बृहद है। अब हम बात करते हैं कि कामायनी का जो प्रसिद्धि का आधार क्या है, ये कथा जो है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन पड़ी है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं दर्शन। कामायनी का दर्शन जो है वो एक विश्वव्यापी दर्शन है, मानवता के हित के लिए दर्शन है। कामायनी का दर्शन है प्रत्यभिज्ञ दर्शन। प्रत्यभिज्ञ दर्शन यह एक शैवागमवादी काश्मीरी दर्शन है। इस दर्शन के अनुसार शिव ही मूल सत्ता है। शिव जो है वो व्यक्त और अव्यक्त दो रूपों में रहते हैं। जब शिव को लीला करने की इच्छा होती है तो शिव व्यक्त रूप में आते हैं और आत्मविस्तार करते हैं। ये सारी सृष्टि जो है वो शिव का आत्मविस्तार है और हम सब शिव के ही अंग हैं। इस दर्शन का मूल है मैं ही शिव हूँ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि मैं शिव हूँ। तो ये सारी यात्रा जो है वो पशु से पशुपति तक की यात्रा है, क्योंकि हम भूल गए हैं, हम पाशों में बंधे हुए पशु हैं। और जब हमें इस बात का भान होता है कि हम ही शिव हैं तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से चिंता से लेकर के आनंद तक की यात्रा जो है वो कामायनी में दिखाई गई है। तो जो समरसता कामायनी का उद्देश्य है, जो समरसता इसमें दिखाई गई है, वही विश्व में आनंद का मूल है। समरसता से ही आनंद आता है, तो कामायनी जो है वो इसी समरसता की अभिव्यक्ति करती है। कामायनी की आरंभिक पंक्तियां हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल, जहाँ एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, जो कामायनी के मनु की चिंता का विषय है, लेकिन वही जो है अंत में जाकर के समरस से जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था।
तो यही सारी जो चिंताएं हैं वो जाकर के समरसता के माध्यम से विलीन हो जाती हैं और एक परम आनंद की प्राप्ति कामायनी में दिखाई गई है, जो मानवता के विकास के लिए सहायक है। इसके बाद हम बात करते हैं कामायनी में रूपक तत्व की। कामायनी एक रूपक काव्य है। अगर हम रूपक शब्द पर विचार करें तो सबसे पहले हमारे मन में जो विचार आता है वो ये कि रूपक एक अलंकार है। दूसरा, संस्कृत में अगर हम देखते हैं तो संस्कृत में नाटक को रूपक कहा जाता है। और तीसरे रूप में हम देखें तो ऐसा काव्य, ऐसी कथा जिसमें मानवीय भावों को पात्रों के रूप में दिखाया जाता है, उस काव्य को हम रूपक काव्य कहते हैं। चौथा अर्थ जो है वो एक अलग रूप में लेते हैं, जहां पर एक मुख्य कथा के साथ साथ अंतः प्रवाही नदी की भांति, अंतः सलीला की भांति एक कथा और बढ़ती है, उसे हम रूपक काव्य कहते हैं। तो कामायनी की जहां तक बात है, कामायनी चौथे प्रकार का रूपक है, जहां पर एक मुख्य कथा है जिसमें मनु है, इड़ा है, श्रद्धा है, और यही पात्र जो है प्रतीकात्मक रूप में दूसरा अर्थ रखते हैं। मनु मानव मन का प्रतीक है, श्रद्धा हमारी रागात्मक प्रवृत्तियों की प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, मानव जो है आधुनिक मानव का प्रतीक है। इस तरह से आखुरी की राग जो है वो आसुरी वृत्तियों के प्रतीक हैं, बैल धर्म का प्रतीक है। तो इस तरह से एक मनु श्रद्धा की कथा के साथ साथ मानवता के विकास की कथा भी इसमें आगे बढ़ती है। तो कामायनी एक रूपक काव्य है इस अर्थ में, जिसमें मानवता का विकास दिखाया गया है। इच्छा क्रिया और ज्ञान से के मेल से जो हमें जीवन में सफलता मिलती है, वो इच्छा क्रिया और ज्ञान जो है वो त्रिगोलक के रूप में इसमें दिखाए गए हैं। अब एक प्रश्न उठता है कामायनी का नायक, कि कामायनी का नायक कौन है। मुख्य रूप से तीन पात्र हैं, श्रद्धा है, इड़ा है, मनु है। तो ये तीन पात्र हैं, तो इनमें से नायक कौन है? नायक का प्रश्न जो है एक बड़ा प्रश्न है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नायक वह होता है जो मुख्य कथा का नयन करता है, मुख्य कथा को आगे ले जाता है, जिसकी भावना का प्रसार पूरी कथा में होता है, जिसे फल की प्राप्ति होती है। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार हम उसे नायक कहते हैं। इस दृष्टि से विद्वानों का मानना है कि मनु जो है वो एक हताश निराश है पात्र हैं, तो वो कैसे नायक हो सकते हैं? तो श्रद्धा जो है वो नायक हो सकती है, क्योंकि श्रद्धा पूरी तरह से उल्लास से भरी हुई है, जीवंत पात्र है। तो इस बात को लेकर के विवाद है। परंतु अगर हम काव्य शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर देखते हैं तो मनु ही इस कथा के नायक हैं, क्योंकि मनु आरंभ से अंत तक कथा में बने रहते हैं। श्रद्धा जो है वो तीसरे सर्ग में आती है, और श्रद्धा को मुख्य पात्र बना करके जयशंकर प्रसाद ने अपने दर्शन की अभिव्यक्ति की है, और वही श्रद्धा जो है वो पूरी तरह से मनु को जीवन के लिए प्रेरित करती है, मनु को जीवन की ओर ले जाती है। तो इस तरह से श्रद्धा मुख्य पात्र है, परंतु नायक के रूप में अगर हम देखते हैं तो कामायनी का नायक जो है वो मनु। अब हम बात करते हैं कि कामायनी जो है वो एक महाकाव्य है। महाकाव्य के तत्वों को लेकर के भी विचार किया जाता है कि महाकाव्य है या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो यही कि नायक को लेकर के पहली बात तो कि नायक जो है बहुत ही हताश निराश है। उस बात का तो हम जवाब दे चुके हैं कि मनु जो है वो सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं, जिनमें विकास की संभावनाएं निहित है। तो ऐसे में मनु का व्यक्तित्व जो है आगे जाकर के विकसित होता है। दूसरी बात जो इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है वो है गीति तत्व की कामायनी में संगीतात्मकता मिलती है। तो डॉक्टर नरेंद्र ने कामायनी का महाकाव्यत्व नाम से एक निबंध लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि कामायनी का कथानक उदात्त है, कामायनी के चरित्र उदात्त हैं, कामायनी की भाषा उदात्त है, और सबसे बड़ी बात जो कामायनी का उद्देश्य है वो अति उदात्त है। पूरी मानवता के लिए उसके पास संदेश है, पूरी मानवता को प्रेरणा देने वाला ही है। तो जो इसका मूल वाक्य है प्रेरणादायी, शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं, मूल उपाय समन्वय उनका करे, विजय समस्त मानवता हो जाए। तो ये सारा जो संदेश है वो पूरे विश्व के लिए है। ऐसे में कामायनी एक उत्कृष्ट महाकाव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो इस तरह से कामायनी जो है आधुनिक काल का प्रमुख महाकाव्य है, और इसके साथ ही जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना का चरम उत्कर्ष हमें कामायनी में देखने को मिलता है। कामायनी पर
जयशंकर प्रसाद को मांगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया। नमस्कार।